यूपीएसआरटीसी अपने ही बुने जाल में फंस गया है। गलती छिपाने के लिए नया झूठ बोल रहा है और ये ऐसा गलती छिपाने के लिए है। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा का भाड़ा 10,000 रुपए है। खुद आदेश जारी करके राजशेखर मुकर गए हैं। 9 मई को राजशेखर ने आदेश जारी किया, खुद उन्होंने ही जारी किया चूंकि वो एमडी है। 10 से 12,000 किराया वसूलने को इन्होंने कहा। एमडी राजशेखर के ऑर्डर की कॉपी भारत समाचार के पास मौजूद है। देखिए, आप देखिए, रियायत टैक्सी हेतु निर्धारित दरें 10,000 रुपए लिखा आपको दिख रहा है ना। इनोवा टैक्सी निर्धारित दरें 12,000, वो सियाज लिखा हुआ है, सियाज टैक्सी हेतु निर्धारित दरें 10,000 12,000। और नीचे सिग्नेचर किसकी है? डॉक्टर राजशेखर, प्रबंध निदेशक, इन्हीं की सिग्नेचर है। आप देख रहे हैं कोविड-19 में परिवहन निगम की बसों के आपातकालीन संचालन की दृष्टि से ये किराया वसूले जा रहे हैं और अब खुद पलट गए हैं। यानी इन्होंने ही लेटर जारी किया दानिश 10 से 12,000 रुपए और अब पलट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि पूरी तरीके से कह नहीं सकते ये झूठ है। दानिश कहेंगे क्या? हम आप पत्रकार हैं, ये झूठ तो है ही है। सरासर ये झूठ है। 9 मई को बाकायदा आदेश दिए गए थे और सिर्फ आदेश मौखिक नहीं दिए गए थे, लिखित में दिए गए थे। और गाजियाबाद के जो एआरएम है उनके पास भी वो आदेश आए थे और नोएडा के एआरएम है अनुराग यादव, उनके पास भी वो आदेश आए थे। साफ स्पष्ट रूप में जो आदेश भारत समाचार दिखा रहा है, यही कॉपी इन दोनों एआरएम के पास आई थी। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब जो एमडी है राजशेखर, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों उस बात से मुकर रहे हैं? सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी कि हाँ, अब ये लागू किया जाएगा और ये नई दरें जो है अब लाई जा रही हैं। इन दरों पर टैक्सी अवेलेबल कराई जाएगी। जो एयरपोर्ट से नोएडा लाए जाते हैं, जो विदेश से आ रहे हैं लोग, उनको लाने के लिए नई दरें थी। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को गुमराह करने का जो है एक कह सकते हैं कि पूरा जो है एमडी ने ये तरीका अपनाया। और साथ ही जो पर्यटन, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कटियार, उनको भी इन सब मामलों में कुछ अभी तक पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या। उनको भी अपने भरोसे में नहीं लिया, इस तरीके का आदेश दे दिया। आज सुबह से जिस तरीके से भारत समाचार ने इस खबर को उठाया कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, लोगों को राहत की जरूरत है, लोगों को जो है सस्ती चीजों की जरूरत है, ना कि उनको और महंगाई की तरफ धकेल दिया जाए। तो अब इस आदेश से जिस तरीके से अब ये खुद अपने ही आदेशों पर पलट रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। पछताने की बजाय उसको कवर अप देने के लिए अपने आदेशों को नकार रहे हैं। जी अच्छा दानिश, इनोवा टैक्सी हेतु निर्धारित दरें तो 12,000 थी और 10,000 किस टैक्सी के लिए थी? इन्होंने किस टैक्सी के लिए निर्धारित किया था? देखिए, जो सियाज कार आती है, सेडान जिसे बोलते हैं, अच्छा, उसके लिए 10,000 थी, जिसका 40 रुपए प्रति किलोमीटर भी उसमें बाकायदा अंकित है कि 40 किलोमीटर। और दानिश, अच्छा एक मिनट दानिश, जरा क्लियर कर दिया, लॉकडाउन के पहले रेट क्या था? 6 से 8 रुपए पहले क्या रेट था? देखिए, पहले जो रेट था, जो सरकारी मानक है, वो ये कहते हैं कि 250 किलोमीटर पर जो है आपको 6 से 700 रुपए देना होता है बस का। एसयूवी या सेडान का कोई अभी तक रूल नहीं आया था। और इससे पहले यूपीएसआरटीसी की बस से एयरपोर्ट से नोएडा गाजियाबाद ला रही थी, किराया नहीं लग रहा था और किराया लग भी रहा था तो जो एक रोडवेज के मानक होते हैं उस आधार पे किराया लग रहा था। एक हमारे पास बाइट है, बात है, वो सुनाते हैं, पहले उसके बाद आप बात करेंगे। जितने भी सेवाएं अब तक परिवहन निगम ने एयरपोर्ट से लेकर गाजियाबाद या नोएडा आने के लिए दिया गया है ऐसे यात्रियों का, वो सब निःशुल्क है। कहीं पे भी किसी से कोई चार्ज नहीं दिया गया है। इस पे एज पर द प्रोटोकॉल जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको संबंधित जिला प्रशासन उनको अपने ज़िले में रिसीव करते हैं। उनकी क्वारंटाइन सेंटर में उनकी स्क्रीनिंग होती है, हेल्थ चेकअप होती है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसके बाद क्वारंटाइन का जो भी प्रोटोकॉल है वो पूर्ण होने के बाद ही उनको अपने गंतव्य स्थान तक जो है वो भेजा जाता है। दानिश, ये तो कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ये बाइट अभी दर्शक भी हमारे सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं निःशुल्क। अच्छा, गजब की बात है, 10,000 और 12,000 निःशुल्क हो गया। बिल्कुल, देखिए, ये जो आदेश हैं वो 9 मई को भेजे गए हैं, लागू अभी तक नहीं हो पाए थे क्योंकि जो नेक्स्ट विदेश से जिन लोगों को आना था उनकी जो सूची थी, अभी तक जो आ रहे थे, कुछ दिन पहले अभी 26 लोग
सिंगापुर से आए थे, वो भी बसों से आए थे। यूपीएसआरटीसी की ही बसें लगाई गई थी नोएडा गाजियाबाद से, और उनको लेकर यहाँ तक आई थी। उनकी स्क्रीनिंग चल रही, 14 दिन के बाद उनको यहाँ से वापस उनके जनपदों में, उत्तर प्रदेश के जहां जहां वो लोग रहते हैं वहां उनको भेजा जाएगा। जब ये आदेश दिए गए थे तो आज हमारी जो यहाँ के एआरएम है उनसे भी बात हुई, अनुराग यादव, और जो गाजियाबाद के आरएम है उनसे भी बात हुई। उनके पास ये आदेश आ चुके हैं कि हाँ अब इस पैटर्न पर काम करना है। तो अब जब एआरएम जो कि एक तरीके से कह सकते हैं चीफ होता है जिले का, यूपीएसआरटीसी रोडवेज का, उसके पास ये आदेश आ चुके हैं, तो इससे अब मुकर जाना कि हाँ हमने कोई आदेश नहीं दिया, कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त खुद एमडी बैकफुट पे हैं। उन्होंने सरकार से भी इस चीज का जिक्र नहीं किया, ना ही संबंधित मंत्री जो कि मंत्री हैं इनके इस विभाग के, उनको भरोसे में लिया, ना ही उनको जानकारी दी। और जब पूरी तरीके से अब ये माहौल फैल गया, पूरी तरीके से ये खबर भारत समाचार सुबह से दिखा रहा है, तो अब उनको लगता है कि हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन अब भी उनको पछतावा नहीं है, खुद मुकर रहे हैं कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। मौखिक होता तो शायद इसमें कोई सच्चाई होती, लेकिन लिखित आदेश पे पलट जाना अपने आप में दिखाता है कि किस तरह जो है गैर जिम्मेदाराना जो है तरीका एमडी साहब ने अपनाया है। जी दानिश, ये एयरपोर्ट से कहाँ तक के लिए था? जो 10,000 और 12,000 की बात हो रही है, कहाँ तक आप जा सकते थे? जो एयरपोर्ट से जो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं जो विदेश से लाए जा रहे हैं, भारत सरकार जिनको लेकर आ रही है, तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको ले जाने के लिए नोएडा और गाजियाबाद यहाँ से जो है बसें चलाई जा रही हैं। और ये जिस आदेश का जिक्र किया गया है इसमें सेडान एसयूवी यानी सेडान याज कार या फिर डिजायर या फिर जो एसयूवी है होती है वो इनोवा कार, ये दो कारों का जिक्र किया गया था कि ये दो कारें। चलिए, बहरहाल दानिश ये अपने बयान से मुकर गए हैं एमडी राजशेखर, ये तो क्लियर समझ में आ गया, लेकिन उनका बयान ये लिखित था।